अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। एक तरफ जरनाब और मफरा के दरमियान फारिस को लेकर और दूसरी तरफ जरनाब को लेकर रहमती भाई और इकबाल मुन्ना के दरमियान जंग शुरू हो गई है। जरनाब मफरा से हारना नहीं चाहती और मफरा जरनाब को जीतने नहीं देगी। फारिस पहले तो जरनाब की मोहब्बत का दावा करता है और रहमती से ली गई 1 करोड़ की रकम सरकारी खजाने में जमा करवा के जरनाब से माफी मांगता है। तो जरनाब और इसका बाप दोनों फारिस के इस इकदाम पे खुशी का इजहार करते हुए उसे खुले दिल से माफ भी कर देते हैं और फारिस जरनाब के बाप से शादी की तारीख मुकर्रर करने की बात करता है। और इससे पहले कि इनकी शादी की तारीख मुकर्रर हो, मफरा को ये बात मालूम हो जाती है और वो फारिस को फोर्स करने के लिए अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके रातों रात फारिस का तबादला एक बहुत ही पसमानदा इलाके में करवाती है। जरनाब फारिस के ट्रांसफर की खबर से बहुत खुश होती है कि इस तरह फारिस मफरा के इन्फ्लुएंस से दूर रहेगा, मगर चूंकि मफरा जरनाब को चैलेंज करती है कि वो इसे जीतने नहीं देगी, इसलिए जरनाब की खुशी इससे हजम नहीं होगी। और जिस वक्त फारिस अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी करेगा, उसी वक्त मफरा फारिस के घर आकर उसे एक ऑफर देगी और कहेगी कि अगर तुम जरनाब को छोड़कर मुझसे शादी कर लो तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा दूंगी। और सदा का कमजोर और मेटेरियलिस्टिक फारिस मफरा की बात मान लेता है। और जिस वक्त फारिस और मफरा की डील हो रही होती है, जरनाब फारिस को बहुत फोन करती है, मगर मफरा फारिस को फोन रिसीव करने नहीं देती। और जब फारिस फोन रिसीव नहीं करता तो जरनाब परेशान होकर फारिस से मिलने जाती है और फारिस के घर में टेबल पे रखे हुए चाय के कप पे लिपस्टिक के निशान और फारिस के इत्मीनान से कि इसकी ट्रांसफर रोक दी गई है, जरनाब सारी बात समझ जाती है कि चाय के कप को जमीन पे पटक कर किरची किरची कर देती है और कहती है ये कप की किरचियां नहीं बल्कि इसके मान और एतमाद की किरचियां हैं, जिसको फारिस ने इस चाय के कप की तरह किरची किरची कर दिया है। वो वहाँ रुकेगी नहीं और वहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ रहमती बाई को जब मालूम होता है कि इकबाल मुन्ना भी जरनाब को पसंद करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इकबाल मुन्ना से उसकी नफरत बढ़ जाती है। इसीलिए तो वो इकबाल मुन्ना को इसकी भाईगिरी की पोस्ट से डिसमिस करके मुअज्जिम को इस इलाके का चार्ज दे देता है और इकबाल मुन्ना से खुलकर जंग का आगाज करता है। जेंटलमैन ड्रामे की आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि जरनाब भी अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि असल गुंडा है कौन, रहमती, इकबाल मुन्ना या फारिस, क्योंकि इसको फारिस की करप्शन और इसका चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं होता। क्योंकि फारिस जरनाब का मंगेतर होने के बावजूद मफरा से मोहब्बत की पींगे बढ़ाता है और मफरा इसी शर्त पे इसका ट्रांसफर भी रुकवाती है कि वो जरनाब को छोड़कर मफरा से शादी करे। और फारिस मफरा के सामने मासूम और जरनाब का लॉयल मंगेतर बनने की अदाकारी करते हुए कहेगा अगर मैंने ऐसा किया तो जरनाब मुझे मार देगी, जिसपे मफरा उससे कहती है कि इनकार की सूरत में मैं भी तुम्हें मार दूंगी। और दूसरी तरफ इकबाल मुन्ना और रहमती एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे। रहमती इकबाल मुन्ना को रास्ते से हटाने के लिए पहले उसको बुलाएगा अपने पास और 25 खोखे देने के बदले इलाका छोड़ने को कहेगा, मगर इकबाल मुन्ना जो कि जरनाब से बहुत मोहब्बत करता है और जरनाब के लिए वो 25 खोखे तो क्या 1000 खोखे भी कुर्बान करने को तैयार होता है। वो रहमती को साफ इनकार कर देगा और कहेगा आरज़ुएं बिकाऊ नहीं होती और ना ही बेची और खरीदी जा सकती हैं। और रहमती बाई को इकबाल मुन्ना के इनकार पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने आदमियों के जरिए इकबाल मुन्ना के घर पे हमला करवा देगा। तो इकबाल मुन्ना को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो रहमती को फोन करके कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया भाई, तुमने इकबाल मुन्ना के घर की छत में सुराख किए हैं और इसकी सजा तो तुमको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इकबाल मुन्ना उस वक्त तक किसी पे वार नहीं करता जब तक अगला वार ना करे, और तुमने वार कर दिया है इसलिए तुमने बहुत बड़ी गलती की और इस गलती का खमियाजा तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। फारिस की मिफ्रा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और इसकी करप्शन की वजह से जरनाब और फारिस की मंगनी भी टूट जाएगी और इकबाल मुन्ना जो पहले ही जरनाब की गुड बुक में आ चुका है, इकबाल मुन्ना और जरनाब दोनों का मिशन भी एक ही होगा, करप्शन और करप्ट लोगों को खत्म करना। और इसी मिशन की तकमील के दौरान जरनाब इकबाल मुन्ना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स के जरनाब, इकबाल मुन्ना, रहमती, मिफ्रा और फारिस, इन सब की जंग और इन सब की मोहब्बत की जंग का क्या अंजाम होगा। आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।